आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि आप सर्च करोगे उमंग, तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। सबसे पहले तो ओपन की टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस परमिशन को अलाउ करना है और इसके बाद में इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए हमें प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और एमपिन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपके पास में एमपिन होगा नहीं, तो सबसे पहले तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपना स्टेट दर्ज करना है, एग्री करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आप सभी को एक OTP आएगा आपके इस मोबाइल नंबर पर दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि एमपिन सेट करने का जो ऑप्शन है आ चुका है। हम यहाँ पर रिपीट दर्ज करके अपने मर्जी का जो पिन है रख सकते हैं और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज दिखाए गए हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि PF का बैलेंस कैसे चेक करना है, उसको विड्रॉल कैसे करना है। तो इसके लिए हमें सर्विस की सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है EPFO। तो हमारे सामने EPFO डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज है वो आ जाएंगी, जहाँ पर अगर आपको अपने PF का बैलेंस जानना है तो व्यू पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस जान सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो PF अकाउंट है उसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड UN का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर UN नंबर डाउनलोड करने के लिए आप सभी को अपना UN नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो होम पेज पर ही एक ऑप्शन आपको दिखेगा, फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड UN। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको अपना जो चेहरा है स्कैन करना है। तो आपके आधार के डेटा के अकॉर्डिंग आपका जो UN नंबर है वो फाइंड होकर के आ जाएगा। मेरे केस में मुझे पता है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले ईयर और यहाँ पर मंथ और डेट को चूज करेंगे और हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो UN कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि UN कार्ड जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको कई सारी चीजें पता लग जाती हैं कि आपकी KYC पहले से हो रखी है या नहीं हुई है। क्योंकि PF का पैसा जब भी आप विड्रॉल करते हो उससे पहले आपकी जो KYC है वो हो रखी होनी चाहिए। मेरे केस में आप देखोगे कि Y यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि हमारी जो KYC है वो हो रखी है, हम पैसा अपना निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपके केस में KYC नो मेंशन किया गया है, N मेंशन किया गया है, तो आपको अपनी KYC करनी है। KYC कैसे की जाती है इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैं आई बटन पे आपको वीडियो दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपका KYC नहीं हुआ है, अकाउंट नहीं लेंगे तो कैसे जोड़ा जा सकता है। अभी जैसे कि हमें इस कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, तो अब मैं आपको बताता हूँ PF का जो पैसा है वो कैसे विड्रॉल करना है। तो यहाँ पर रेस क्लेम का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके हम पैसा अपना निकाल सकते हैं। लेकिन पैसा निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमारे PF अकाउंट के अंदर है, कितना पेंशन अकाउंट के अंदर है। तो ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्यू पासबुक। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना UN नंबर यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ जहाँ पर आपने जिन भी कंपनीज के अंदर काम किया है उनके नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जिस भी कंपनी का पैसा आपको निकालना है या फिर जिस भी कंपनी के पैसे के बारे में आपको जानना है उसके नाम के ऊपर टैप करना है। तो आप सभी के सामने एक पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, जहाँ पर आप देखोगे कि आपके इस अकाउंट के अंदर कितना पैसा टोटल एम्प्लॉयर का शेयर है, एम्प्लॉय ने कितना पैसा जमा किया है, आपकी जो सैलरी से पैसा कटता है वो कितना यहाँ पर जमा हुआ है, साथ ही में पेंशन के तौर पर जो पैसा कंट्रीब्यूट होता है वो कितना है, वो अलग यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर आप सभी को इस सीट के अंदर पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा, कब कब कितना पैसा यहाँ पर आया है, तो वो आप यहाँ पर मिलान कर सकते हो। पासबुक पूरी एक तरीके से मिल जाती है जैसे बैंक की पासबुक होती है। तो यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर है, इसको मिला करके जो भी पैसा आपका बनता है वो PF का पैसा हो गया, साथ में पेंशन का जो पैसा है वो यहाँ पर अलग दिखाया गया। पैसा कैसे निकालना है, चलिए हम इसको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर रेस क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लेकिन 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। पहला ऑप्शन जो मिलता है वो है रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट। तो अगर आपको अपना पेंशन का पैसा निकालना है या फिर उसका जो सर्टिफिकेट है पेंशन का लेना है तो वो आप इस पे क्लिक करोगे। लेकिन PF का जो एक्चुअल पैसा, मेन पैसा निकालना है उसके लिए हमें यहाँ पर रेस क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नीचे वाला, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने अगेन आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी, जहाँ पर आपका इस PF अकाउंट के साथ में कौन सा बैंक खाता लिंक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो इसी बैंक खाते के अंदर आपका जो पीएफ का पैसा है जब आप विड्रॉल करोगे तो यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए एक बार बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करना है और इसके बाद में सर्विस डिटेल के सेक्शन में आना है। जो मेंबर आईडी आपकी है ये आपको चूज करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको देखने को मिलेंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है जब आप पीएफ का जो पैसा है विड्रॉल करते हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जब आपने इस कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है तो यहाँ पर वो डेट मेंशन की गई है। डेट ऑफ एग्जिट अगर यहाँ पर मेंशन होती है, जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि पेंशन के सेक्शन में यहाँ पर डेट मेंशन करी गई है, लेकिन DOE यानी कि डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन नहीं है। देखो एग्जिट अगर आपके केस में मेंशन है, अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो उस केस में क्या होता है कि अलग आप एक फॉर्म भरते हो। अगर आपने जॉब नहीं छोड़ी है तो एडवांस आपको पैसा लेने के लिए फॉर्म भरने की जरूरत होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो हमें नेक्स्ट करना है और यहाँ पर अब हमें अपना जो एड्रेस है, एम्प्लॉय जो एड्रेस है, कंप्लीट अपना जो पता है अपना दर्ज करना है, जिसमें कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का नेम हो जाएगा, आपका पिन कोड हो जाएगा और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने क्लेम फॉर्म की एक लिस्ट आएगी जहाँ पर पीएफ का पैसा जब भी आप विड्रॉल कर रहे हो तो सही तरीके का जो फॉर्म है ये चूज करना काफी जरूरी होता है, तभी आप अपना पूरा पैसा या फिर आप मैक्सिमम अपना जो पैसा है वो निकाल सकते हो। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप जॉब के अंदर हो, जैसे कि मैंने बताया था कि डेट ऑफ एग्जिट वहां पर अगर मेंशन नहीं है, आप जॉब में उसी जॉब के अंदर हो या फिर आपने जॉब छोड़ दी है लेकिन एम्प्लॉयर ने अपडेट नहीं किया है, तो उस केस में आपको एडवांस पैसा विड्रॉल करना है। फॉर्म नंबर 31 आपको फिल करना है। वहीं पर अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो उस केस में फॉर्म नंबर 19 भरा जाता है, लेकिन ये तभी आप भर सकते हो जब आपने जॉब छोड़ी है और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन है और 2 महीने बीच में वेटिंग पीरियड हो चुका है, यानी कि जॉब छोड़ने के बाद में कोई दूसरी जॉब के अंदर अभी आप नहीं गए हो। 10C वाला जो फॉर्म है उस केस में भरा जाता है जब आपको अपना जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, जो पेंशन सर्टिफिकेट या फिर पैसा विड्रॉल करना हो, तब आपको भरना है। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि हम एडवांस पैसा विड्रॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने जॉब अभी छोड़ी नहीं, उसी जॉब के अंदर है, तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 31 हम भरेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 31 का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर पूछा जाता है कि पर्पस क्या है। अगर हम एडवांस पैसा ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं, जिसमें कि अगर आपको 2 महीने से वेजेस नहीं मिले हैं, सैलरी नहीं मिली है, नेचुरल क्लाइमेट कोई हो गया, कोविड जैसे कोई कंडीशन आ गई है, या फिर आप बीमार हो, आपके बच्चे बीमार हैं या फिर आपकी पत्नी बीमार है, इलनेस की वजह से पैसा आप विड्रॉल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपके केस में जो भी रीजन है जिस वजह से आप एडवांस पैसा ले रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज सच्चाई बता दूं कि इनलेस वाला जो ऑप्शन है ये काफी इजी है क्योंकि इसके अंदर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप पैसा यहाँ पर आसानी से अपना विड्रॉल कर सकते हो। कई सारे केसेस में पैसा आपको मैक्सिमम मिल जाता है। तो हम यहाँ पर इनलेस वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पैसा कितना आप विड्रॉल करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पर दर्ज करना है, क्योंकि पैसा इनडायरेक्टली है तो आप ही का। अगर आपको पूरे अमाउंट की जरूरत नहीं है तो आप बाद में भी विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन हमें जैसे कि चाहिए कि पूरा का पूरा पैसा हम चाहते निकाल लें, तो हमें यहाँ पर अमाउंट देखना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो अलग रहता है, उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता है। हमें पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉल करना है, तो उसको कैलकुलेट करके जो एम्प्लॉयर ने जो पैसा जमा किया है, आपने जो पैसा जमा किया उसको कैलकुलेट करके जो भी पैसा बनता है अगर आप पूरा निकाल रहे हो तो उतना अमाउंट आपको दर्ज करना है। इन केस अगर आपको कुछ ही पैसे की जरूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंग 10,000 20,000 जितना पैसा चाहिए उतना अमाउंट यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पूरा पैसा चाहते हैं, हमने कैलकुलेट करके दर्ज कर दिया है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि आधार ओटीपी के जरिए एथेंटिकेशन करना है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं। हमारे फोन पर एक ओटीपी जाएगा जो भी हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट की टाइप पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और इसी के साथ में पीएफ को विड्रॉल करने के लिए जो क्लेम फॉर्म है वो भी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। फॉर्म का जो ट्रैकिंग नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो सबसे पहले तो इस ट्रैकिंग नंबर को आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अगर आप मोबाइल फोन से करो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हो। अब इसके बाद मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। तो देखो, आपने अपनी तरफ से क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर कर दी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा, जिसमें मान के चलते हैं 2 से 3 दिन के अंदर मोस्टली जो क्लेम है सेटल हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 7 से 15 दिनों तक का समय लग सकता है। डिपेंड करता है किस कैटेगरी का फॉर्म है। तो जैसे कि हमने फॉर्म नंबर 31 भरा था, आप कोई भी फॉर्म भरते हो, फॉर्म नंबर 19 भरते हो, 10C भरते हो,
तो यहाँ पर आपको अगर उनका स्टेटस जानना है कि पैसा आपके खाते में आया है या नहीं आया है, वर्तमान क्या स्टेटस है, तो ट्रैक क्लेम का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप उसका स्टेटस जान सकते हो। जैसे कि मेरे केस में जस्ट हमने अभी क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, अभी यहाँ पर ये जो क्लेम है वो सेटल नहीं हुआ है। जैसे क्लेम सेटल होगा तो यहाँ पर अपडेट उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जब पैसा अपना विड्रॉल किया था तो 2 दिनों के अंदर ही मेरा जो पैसा है वो खाते के अंदर आ गया था। तो इसी तरीके से अगर वर्किंग डेज है तो आपका जो पैसा है अब काफ़ी जल्दी पहले के मुकाबले आ जाता है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पीएफ का पैसा है निकाल सकते हो।